History chapter 5 When Pupil Reveal. Today you will do the question answer of this lesson. You will note down in your notebook and after that you will learn it. Question 1. Why was the demand of Rani Lakshmibai that was refused by the British? देखिए रानी लक्ष्मीबाई की वो कौन सी डिमांड थी जो अंग्रेज़ों के द्वारा अस्वीकार कर दी गई यानी कि नहीं मानी गई. आंसर, रानी लक्ष्मीबाई वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर एडॉप्टेड सन एज द heir टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड. But this demand of Rani Lakshmibai was refused by the British. देखिए रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी, जो रानी लक्ष्मीबाई का एक अडॉप्टेड सन था, उन्होंने एक सन को अडॉप्टेड किया था, गोद लिया था. अडॉप्ट होता है गोद लेना. तो उनका वो चाहती थी कि उसके अपने हस्बैंड की मृत्यु के बाद, उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद हायर किया जाए उसके एडॉप्टेड सन को. लेकिन ये जो डिमांड थी रानी लक्ष्मीबाई की, अंग्रेज़ों के द्वारा इसको रिफ्यूज़ कर दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 2. What was the British do to protect the interest of those who converted to Christianity? देखिए अंग्रेज चाहते थे कि काफ़ी लोगों को चाहते थे कि वो क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म को अपना लें. तो इसके लिए ब्रिटिश ने क्या लोगों के मन में एक वो जगाई, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, जो अपने धर्म को क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में चेंज कर रहे थे. तो आंसर, द इंडियन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी वर अलाउड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर एंसेस्टर्स. देखिए एंसेस्टर्स होते हैं पूर्वज. तो इंडियंस जो अपने उसको वो कर रहे थे, कन्वर्ट होना है, चेंज करना, बदलना अपने धर्म को क्रिश्चियनिटी में, उनको अलाउड कर किया जाता है इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर एंसेस्टर्स, यानी कि वो अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हो सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट ऑब्जेक्शंस डिड द सिपाही हैव टू द न्यू कार्ट्रिज दैट दे वर आस्क्ड टू यूज़? देखिए ये जो चैप्टर है आपका, चैप्टर का नेम ही है व्हेन पीपल रिबेल, जब लोग बगावत पर उतर आते हैं. अंग्रेज़ों की बहुत सी ऐसी बातें रही थी जिसको बहुत लोगों को, भारतीयों को मजबूर कर दिया था बगावत पर उतरने के लिए. देखिए सहन शक्ति की भी एक लिमिट होती है, क्षमता होती है. जब ये लिमिट ख़त्म हो जाती है तो लोग बगावत पर उतर आते हैं. कुछ ऐसी ही कंडीशन, ऐसी ही सिचुएशन हुई थी भारतीयों की भी, जब अत्याचार ज़रूरत से ज़्यादा अंग्रेज़ों के बढ़ गए थे और उनकी बातें सहन शक्ति से भी ऊपर जा रही लगी थी, तो बगावत पर उतर आए थे. तो यही इसी बात को लेकर ही आपका चैप्टर्स है, और सारी जो बातें हैं वो भी ऐसी ही हैं जो बगावत पर उतरने को मजबूर कर रही थी. क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चल रहे थे. व्हाट ऑब्जेक्शंस डिड द सिपाही हैव टू द न्यू कार्ट्रिज दैट दे वर आस्क्ड टू यूज़? जो सिपाही थे वो कार्ट्रिज होते हैं, कारतूस वगैरह, उनको ऑब्जेक्शन हो रहा था, वो नहीं उनको अपनाना चाह रहे थे कारतूस को, नए कारतूस को जो उनको यूज़ करने के लिए बोला जा रहा था. क्या रीज़न था, क्या उन कारतूस में हो गया था कि जो सिपाही थे वो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे थे? तो आंसर, द कारतूस वर ग्रीस्ड विद द फैट्स ऑफ काउ. देखिए जो कारतूस बन रहे थे उन पर ग्रीस किया गया था, यानी कि जो गाय का जो फैट था, चर्बी, गाय की चर्बी लगे हुए कारतूसों को यूज़ करने के लिए दिया जा रहा था भारतीयों को. और जैसा कि हम सभी जानते हैं, गाय को भगवान की तरह पूजा जाता है हिंदू धर्म में, और जब गाय की चर्बी से बने हुए कारतूसों को भारतीयों को यूज़ करने के लिए दिया जा रहा था, तो उनके अंदर की जो अंतरात्मा थी वो उसको यूज़ करने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि गाय हमारे लिए बहुत ही पूजनीय होती है. तो आंसर, द कार्ट्रिज वर ग्रीस्ड विद द फैट्स ऑफ काउ एंड पिग. द यूज़ ऑफ दीज थिंग्स, इन चीज़ों का जो यूज़ था, वर अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, वो विरुद्ध था. रिलीजियस सेंटिमेंट यानी कि धार्मिक सेंटिमेंट्स, भावनाओं के खिलाफ, हिंदूज एंड मुस्लिम, और हिंदू और मुस्लिम्स की. सो द सिपाही फ्रॉम दीज रिलीजन्स ऑब्जेक्टिव.
तो इस धर्म के जो लोग थे हिंदू और मुस्लिम, वो ऑब्जेक्टेड यानी कि मना कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे इन बातों का, उन कार्ट्रिज को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, मीन्स ये है। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे। हिंदू, देखिए जो वर्ड आपका ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर पिक्चर के नीचे आ जाएगा, वो हिंदूज है, हिंदूज एंड मुस्लिम। ओके स्टूडेंट्स, सो द सिपॉय फ्रॉम दीज रिलीजन्स ऑब्जेक्टिव। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट ईयर ऑफ द हिज लाइफ। देखिए लास्ट जो मुगल एम्परर था वो है बहादुर शाह जफ़र। उसकी जो लास्ट लाइफ के जो लास्ट ईयर्स थे वो उसने कैसे बिताए, इसको लेकर ये क्वेश्चन है। तो द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र स्पेंड द लास्ट ईयर ऑफ द हिज लाइफ इन जेल इन रंगून। उसने अपनी लाइफ के जो लास्ट ईयर्स बिताए वो रंगून की जेल में बिताए, इन प्रेजेंट डे म्यांमार, जो कि आजकल म्यांमार में पड़ता है। देयर ही डाइड इन नवंबर 1862। वहाँ पर वो 1862 इन नवंबर में उसकी डेथ हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, वाई कुड बी द रीजन्स फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स अबाउट देयर पोजिशन इन इंडिया बिफोर मई 1857। देखो 1857 की जो क्रांति हुई उससे पहले अंग्रेज़ों की जो थी वो क्या, अंग्रेज़ों को विश्वास था अपनी पोजीशन के बारे में, ब्रिटिश रूलर्स जो थे अपनी पोजीशन के बारे में उनको क्या विश्वास था 1857 की क्रांति से पहले, उनको क्या लगता था। आंसर आपके आगे ही है, पॉइंट्स में इसको दिया गया है आंसर में। पॉइंट 1, दे सपोज करते थे दैट द इंडियन सोल्जर आर फेथफुल टू देम। जो इंडियन सोल्जर्स हैं, भारतीय सिपाही हैं, वो उनके लिए फेथफुल हैं। दे आर वेरी लॉयल सर्वेंट, वो एकदम लॉयल सर्वेंट हैं उनके। रीज़न जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, दे न्यू दैट मैनी ऑफ द किंग्स एंड जमींदार आर देयर सपोर्टर्स। उनको लगता था कि बहुत से जो जमींदार हैं, राजा हैं, वो उनके सपोर्टर हैं 1857 की क्रांति से पहले। थर्ड, बिफोर 1857 दे हैव वन मैनी वॉर्स सक्सेसफुली। 1857 की क्रांति से पहले बहुत से वॉर्स थे, ये वॉर कहते हैं युद्ध को, उन्होंने सक्सेसफुली यानी कि सफलतापूर्वक जीते थे। सो दे वर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ, इसीलिए वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 है, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज ए रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। पॉइंट्स में आंसर है इसका भी, 3 पॉइंट्स इसमें मैंने आपको दिए हैं आंसर में। द रूलिंग चीफ वर एश्योर्ड ऑफ देयर टेरिटरी। सेकंड इसका पॉइंट, एडॉप्शन ऑफ सनेज हायर वर अलाउडेड। थर्ड पॉइंट, proportion of the Indian soldiers in the army was reduced and that of European was increased। सेना में 1857 की क्रांति के बाद जब उन्हें लगा कि अब ये जो भारतीय सैनिक हैं ये अब हमारे लिए इतने लॉयल नहीं है, तो उन्होंने भारतीय सेना की जो भर्ती थी उसको रिड्यूस कर दिया था। एंड द यूरोपियंस वर इंक्रीज, और जो यूरोपियन सेना को बढ़ा लिया था सेना में। तो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट मोर अबाउट लक्ष्मी बाई। लक्ष्मी बाई के बारे में और बात बताना है इसमें उनकी डिटेल्स। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई वॉज बोर्न अराउंड 1828 इन वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 को वाराणसी में हुआ था। हर फादर मोरोपंत तोम्बे वॉज ए मराठी ब्राह्मण। Her mother, Bhagirathi Bai, was a religious woman. At the age of 14, she was married to Raja Gangadhar Rao of Jhansi. Here, she was
गिवन ए न्यू नेम लक्ष्मीबाई, यहीं पर उनको नाम लक्ष्मीबाई दिया गया। सी गेव टू बर्थ ए सन, उन्होंने एक बेटे को भी जन्म दिया, बट सुन ही डाइड, लेकिन जल्दी ही वो मर गया। सी अडॉप्टेड, इसके बाद उन्होंने एक सन को अडॉप्टेड किया, दामोदर राव, ए लिटिल चाइल्ड। सी प्रोक्लेम्ड, उन्होंने घोषणा की थी। सी प्रोक्लेम्ड, उन्होंने घोषणा की थी विद उनके जो हर डिसीजन, उन्होंने अपने डिसीजन के, अपने निर्णय की घोषणा की थी विद द फेमस वर्ड। सी प्रोक्लेम्ड हर डिसीजन विद द फेमस वर्ड। क्या थे उनके ये फेमस वर्ड? आई विल नॉट गिव अप माई झांसी, मैं अपनी झांसी कभी भी नहीं छोड़ूंगी। आई विल नॉट गिव अप माई झांसी। नेक्स्ट पेज पर सम MCQs हैं। विच वर नॉट द मेन सेंटर ऑफ द 1857 रिवॉल्ट, 1857 की क्रांति का मेन सेंटर कौन सा नहीं था? कौन सा नहीं था पूछा है इसमें, तो वो है मुरादाबाद एंड सहारनपुर। सेकेंड, व्हेन डिड द सिपाही म्यूटिनी स्टार्ट, 1857 में। थर्ड MCQs, फ्रॉम वेयर द सिपाही म्यूटिनी बिगिन, कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से, ऑप्शन इसका करेक्ट है मेरठ। 4, हु वाज नाना साहेब, वो अडॉप्टेड सन थे लक्ष्मीबाई के। हु वाज मंगल पांडे, मंगल पांडे कौन थे? सिपाही कंपनी आर्मी, वो कंपनी आर्मी के सिपाही थे। स्टूडेंट्स, यू विल नोट डाउन दिस वर्क इन योर